हमारी साहब ये बड़ा एक मिस्ट्री सी है कि अली अमीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में शामिल थे और वहां पे जब ये सारा मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने ये बताया कि डीआई खान के अंदर क्या हो रहा है, टोंक के अंदर क्या हो रहा है, स्वात के अंदर क्या हो रहा है और इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किस टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। जब ये फैसला हो गया, अनाउंसमेंट होगी, तो उसके बाद पीटीआई साइड पे होगी, तो ये मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इसका जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही दे सकते हैं। मैं प्रिज्यूम कर सकता हूं कि जब उसकी ब्रीफिंग हो रही थी तो वो ये समझ रहे थे कि इस वक्त हो क्या रहा है, और उसके बाद वही चीज़ें जैसे वो अभी आपने जो वो क्लिप चलाया कि इधर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एग्रीड बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे ये करेंगे तो यू नीड टू गिव अ टाइम टू पॉलिटिकल माइंड के उस पर सोचे, वो अपने डिस्कशन करके अपने पार्टी वालों के साथ डिस्कशन करे। क्यों अली अमीन गंडापुर वहां पे एज एन एक्स ऑफिशियो जाके बैठे हुए थे, वो चूंकि चीफ मिनिस्टर थे एक सूबे के, इस वजह से जाके बैठे हुए थे, और उसके बाद फिर आपको ये कर देना। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम इन सारी चीजों को देखें, हम जरा देखें ये जितने भी ये जो ऑपरेशंस हुए हैं ये 2003 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई 8-9 हो चुके हैं, उनका आउटकम देखें, उन सब चीजों को देखें, कोई खातिर ख्वाह उसमें वो नहीं हुआ। तो हमें एक दफा सोचना पड़ेगा कि जो हम जिस तरीके से हम इसको एड्रेस कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है। अब आ जाते हैं इन दो सूबों की तरफ। इन दो सूबों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चलो पीटीआई तो जो मर्जी भी है ना, आप देखिए एएनपी को देख लें, आप जेयूआई को देख लें, और मौलाना साहब ने ये केपी में बैठ के नहीं किया, ये उन्होंने क्वेटा में कहा है, और उनके साथ सारी जमातों के रिप्रेजेंटेशन वहां बैठी हुई थी। वैसे इसमें ना डॉक्टर साहब एक और मिस्ट्री है कि देखें, ये जब अनाउंसमेंट हो गई तो अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन खामोश बैठे रहे, ब्रेकिंग न्यूज चली, हर तरफ डिबेट होती रही, और मंडे को उन्हें अचानक पता चला कि नहीं ये तो हमें डिस्कस ही नहीं हमारे साथ हुआ था और ये ज्यादती है, और वो जब गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए तो उसी वक्त रिजेक्ट कर देते जी, इस टाइप की तो बात ही नहीं हुई। देखिए, इस तरह ये कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज में, एंड आई एम श्योर अगर आज मौलाना साहब के सामने कोई बात होगी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होगी, या मेरे सामने होगी, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें, चाहे वो जितना मर्जी सीनियर बंदा हो, वो एक दफा उसके ऊपर फौरन रिएक्शन नहीं करेगा। वो जाएगा अपने लीडर्स से जाके बात करेगा, उसके बाद उसकी कोई वो टाइम ले सकते थे, वो कहते जी एपेक्स कमेटी में मैं अपनी पार्टी से डिस्कस करूंगा। इससे दो चीजें हो सकती है ना, 2 चीजें हो सकती हैं, या वो उसमें कह देते कि हाँ, या कह देते ना, और तीसरी चीज ये थी आप खामोश रहो, उसमें सुन लो को क्या हुआ है, और उसके बाद जाके डिस्कशन करके दोबारा आके अपना बयान दे दो को क्या हुआ है। उन्होंने ये तीसरा वो तरीका किया, मेरे ख्याल में उसमें कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर बाल की खाल उतारना चाहते हैं, मुराद अली शाह साहब देखें, अब तकरीबन 13-14 साल से वो वहां पे सीएम है, और जब पिछली गवर्नमेंट थी ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी थी, उसमें भी जब इस किस्म की कमेटीज के अंदर कोई इजलास होता था, मीटिंग होती थी, बात होती थी, और उन्हें रिजर्वेशन होती थी, बाहर निकलते ही वो बात करते थे कि मैं जी इनसे एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सारी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई केपी में हालात क्या क्या है, मुझे एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, वाई ओनली केपी एंड बलूचिस्तान? हमने सिंध में देखा है, कच्चे के डाकू के ऊपर आज तक क्या हुआ है? वो तो पंजाब और सिंध के दरमियान में ना, आप उनको दोनों तरह से पकड़ कर सकते हैं। और सिंध में खास तौर पे, सिंध वो सूबा है जहां पे सबसे ज्यादा रेंजर्स डिप्लॉयड है काफी अरसे से। नहीं, बात आपका पॉइंट वैलिड है। आप सर ये फरमाइएगा, आपको क्या रिजर्वेशन है, क्या आपको एतमाद में नहीं लिया गया तो, और आप ये चाहते हैं कि इन कैमरा इजलास हो और वहां पे आर्मी की क़यादत आके पूरी तरह आपको ब्रीफ करे कि भाई ये करना चाहते हैं, फिर आप ओके करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, मौलाना साहब की प्रेस टॉक आपने सुनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी हवाला भी दिया। हमें ये बताया जाए कि माजी में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसका आउटपुट क्या है, ठीक, उसका नतीजा हमें बताइए। क्या उसकी वजह से कोई अमन आया है, नहीं आया है, उसका रिजल्ट हमें बताया। मैं ब्रीफ रिजल्ट तो हाँ सर, ये आपको पता सवाद तक तो चला गया, मैं सारा इलाका सेट, मैं अर्ज कर लूँ, नहीं मैं अर्ज करूँ, आपने लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया, लोग दरबदर हुए, 4 से 6 हज़ार आम पब्लिक, बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन बीवा हो गई, लोगों के गोश्त, उनके पता नहीं हड्डियाँ कहाँ कहाँ पड़ी थी,
उनकी जो आबादियां हैं वो कंडरात में तब्दील हो गए, लोग अपने मुल्क में नकल मकानी और हिजरत पे मजबूर हो गए। आज आप जाके अभी आप जाके दर बदर जिंदगी गुजार रहे हैं। वादा हुआ था कि सालाना 100 अरब रुपए हम पाटा में डेवलपमेंट करेंगे, आप देखिए खाक भी नहीं है। तो इस किस्म की फैसलों पे हम कैसे एतमाद करें? एक बात। दूसरी बात यह है मौलाना साहब, या हम ये समझते हैं कि ये फैसला हुकूमत का नहीं है, ठीक है, ये फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला है, लिहाजा ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का है। अगर फैसला करना है तो एक नुमाइशी हुकूमत इस किस्म की एक बड़ा फैसला वो नहीं कर सकती है। एक हुकूमत, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब है, वो नाम का वज़ीर आज़म है लेकिन बाइख्तियार और काम का वज़ीर आज़म वो नहीं है, अदब के साथ हमारे लिए मोहतरम है। तीसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए, जैसे कि भाई ने कहा कि बलूचिस्तान में जेन्युइन पार्टियाँ 4 हैं, JUI पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, सरदार अख्तर जन मंगल की पार्टी, डॉक्टर मालिक बलूच की पार्टी, चारों इस ऑपरेशन के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में ANP, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों पार्टियाँ इस ऑपरेशन के खिलाफ है। क्या आपने बलूचिस्तान असम्बली, बेशक जो हम कहते हैं कि वो पैसों के बल पे ये असम्बली बनी है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को आपने एतमाद में लिया है? अगर आप कहते हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर वहाँ शरीक थे, तो गंडापुर आप वहाँ शरीक थे, वो क्या कह रहा है? मीटिंग भी मौजूद है, वो कहते हैं कि कोई फैसला नहीं हुआ है। जहाँ तक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि पूरा बलूचिस्तान एक 18 ग्रेड का कर्नल चला रहा है, उसमें न कैबिनेट का कोई इख्तियार है न चीफ मिनिस्टर का कोई इख्तियार है। तो लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर इधर बैठ के बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ आवाम का फैसला वो नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन हमें मालूम है कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, पंजाब में नहीं हो रहा है ऑपरेशन, सिंध में नहीं हो रहा है ऑपरेशन, ऑपरेशन कहाँ होगा? ये 20 साल से ये धक्के बलूचिस्तान भी खा रहे हैं और आप अल्लाह आपका भला करे KP भी खा रहे हैं। अगर आप वाकई बलूचिस्तान को देना चाहते हैं और KP को और पाटा को देना चाहते हैं, भाई CPEC में आपने बलूचिस्तान को क्या दिया है, मुझे ये बताइए। आप डेवलप करें ना बलूचिस्तान को। आप मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 10 साल में जब से इंज़माम का फैसला हुआ है 7-8 साल पहले, पाटा को क्या मिला है? बगैर लाशों के, बगैर तोप के, बगैर तपंग के, बगैर बारूद के और क्या मिला है? तो लिहाजा बुनियादी चीज ये है कि ये फैसला तो हुकूमत का है नहीं, एक बात, और ये हुकूमत जेन्युइन अवामी मैंडेट का हामिल हुकूमत भी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ कौम इस किस्म की फैसलों पे एतमाद भी नहीं कर रही है, एतमाद नहीं है। ठीक, राणा साहब देखिए, अब गवर्नमेंट का सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लिहाजा एक बहरान पैदा हो गया, और अब फैसले के बाद इनको एतमाद में लेना चाहते हो तो कैसे हो सकेगा ये? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट मौजूद है तो सबसे पहला हक तो पार्लियामेंट का, इसमें तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन क्या बगैर किसी हिकमत अमली के पार्लियामेंट के पास आके खड़े हो जाएंगे जी चीनी जो इंजीनियर्स हैं उनको TTP के लोगों ने मारा है, और हमारे पास ये इतलात हैं, हमारे सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा जाके अफगानिस्तान में ये इन्फॉर्मेशन दे के आए हैं, चाइनीज़ ने भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप हमें हिकमत अमली देखें ना। फिर पार्लियामेंट कहती है कि आप बताएं, हम उसके ऊपर राय देंगे। कोई फोरम तो होना चाहिए ना पार्लियामेंट की, फुल रिस्पेक्ट के साथ। पहले यही होता है कि आप एक तरीक़ाकार तय करते हैं, अब वो लफ्ज़ पे छोड़ दें कि जी गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन नहीं था लेकिन अज़्म पाकिस्तान मौजूद था, चले इस बात से भी निकल जाएं। फिर कल कैबिनेट इंडोर्स करेगी उसे, फिर ही वो पार्लियामेंट, क्या कानून जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पार्लियामेंट में आ जाता है? काबीना मंजूर करेगी तो कोई आएगा ना। अब एक पॉलिसी साज इदारे हैं आपके, एपेक्स कमेटी है जिसमें मुसल्लह अफवाज के लोग मौजूद हैं, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, इससे ज़्यादा बड़ी नुमाइंदगी आप ये नहीं कह सकते। राय सबकी मोहतरम है कि जी वो डमी है या नहीं है, तो पार्लियामेंट को भी तो ये डमी ही कहते हुए बैठे हुए हैं, और अब वही मुतालबा कर रहे हैं। चले किसी जगह तो मान लिया ना, PTI ने भी, JUI ने भी उसी बात को, तो आना तो अल्टीमेटली हर सूरत में आइंदा इंतखाबात के लिए अगर आपको रास्ता लेना है, कोई भी एक्शन लेना है, वो पार्लियामेंट है। ये इसकी तो मैं बुनियादी तौर पे हम ही हूँ, लेकिन अगर आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया ही नहीं है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जब आप इंफॉर्मेशन नहीं है पार्लियामेंट की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्या आप ब्रीफ करेंगे? यही कमिटमेंट वजीर कानून ने कर दी। या तो अली अमीन गंडापुर ये कहते कि जी फजूल बातें कर रहे हैं आप सारे, ठीक है, आप पहले जाएं कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, फिर आके यहाँ हमारे से एंडोर्समेंट कराएं। वहां जो बात आपने भी कही कि 48 घंटे खामोशी रही, ठीक है, मैं बिल्कुल उनकी इस बात पे एतराज नहीं कर रहा कि वो क्यों खामोश रहे, लेकिन ये नीम रजामंदी तो है ना, कम से कम खामोशी जो है
कि एक फैसला एक फोरम पे हुआ है, लफ्ज को छोड़ दें आप। अब जब वहां पे आए पार्लियामेंट में, बिल्कुल चीर फाड़ के रख दें। ये सवाल जो है ना, ले जाएं कि जी मेरे फाटा में ये पैसे आपने वादे किए थे। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल मुखालिफ थे कि जी फाटा को इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, केपी के अंदर इस वो मर्जर के खिलाफ थे। ठीक है, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब ने मनाया था। मैं कह रहा हूं कि उनका एक असूली बात थी, उसको भी माने। जो पीटीआई की गुफ्तगू है उसने अपने वोट लिए हैं वहां से, उनकी भी बात सुने। लेकिन फोरम तो फिर पार्लियामेंट ही है ना। आप ना तो उन दहशतगर्दों से आंखें बंद कर सकते हैं जिनको खान साहब और जनरल फैज हमीद ने एक पॉलिसी के तहत जनरल बाजवा के दौर में 40,000 लोगों को ला के फाटा में, सवात में, वहां अंडरवेयर में एक डीएसपी हवाले किया था जब ये लोग आए थे कि जी हम वहीं खड़े हैं। तो उस स्टेट की पॉलिसी पे भी यही पार्लियामेंट डिस्कस कर ले कि जी वो गलत थी। एक फैसला था, वो भी रियासत का साथ था, उस वक्त की हुकूमत का था। एक आज की हुकूमत करने जा रही है, कह रहे हैं पार्लियामेंट में ला रहे हैं। मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी कि उसको बहस करें। जो सवाल हैं कि जी कितने खर्चे हुए, नहीं हुए। मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, इसहाक डार आज यहां मौजूद है, उनको किसी दिन पूछ लें वो भागे क्यों थे। कहां से? जब प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में वो गए थे लंदन, उनकी नाराजगी की बुनियादी वजह पता क्या थी? क्या थी? मैं आपको बताता हूं। आज उन्होंने बजट में पैसे डलवा दिए थे रिहेबिलिटेशन के, जो डिस्प्लेस पर्संस के थे ना, क्योंकि वो कहते थे ये पैसे कल को मेरे गले पड़ेंगे कि भाई मैं चिट पे दे रहा हूं। ठीक है, इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन बताएगा? सिविलियन पैसा है। ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे लोग पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स एटमी धमाकों की बात करते हैं। उठा के देख लें उस शख्स को। मैं उसके पॉलिसियों पे जो पीडीएम की हैं सख्त मुखालिफ रहा हूं कि भाई मरवा के रख दिया सबको कि डॉलर मैं चलाऊं और फलाना, वो बड़ मार गई। लेकिन मैं आपको बताऊं वो जेल में थे, जनरल बाजवा ने उनके साथ राब्ता किया। नहीं, ये तो जेल में नहीं जो थे। नहीं वो सॉरी, जब वो ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई पिछली दफा, वो मुशर्रफ वाले दौर में, वो पुरानी बात, उन्होंने जो हमारे फाइनेंसिस के इश्यूज हैं कुछ लोगों के पास होते हैं, हर चीज हर बंदे के पास नहीं होती। उन्होंने कहा जी ये पैसा वहां पड़ा है। उनको परेशानी थी कि पैसे कहां गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है अगर वो किसी जगह पे है, उनको हर चीज पे भी जीरो ना कर दे। ये उनका मसला बना था जब उन्होंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा और पेशावर कोर कमांडर को इसका हिसाब देना होगा। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि फर्ज कर लें कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान आपके लिए कबूल नहीं है,